चैंपियन ट्रॉफी के बारे में अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है। यूके की न्यूज़ एजेंसी टेलीग्राफ, उसने ये न्यूज़ अभी शाया की है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है तो पाकिस्तान और इंडिया का किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होगा। तो पाकिस्तान जिस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है, अपने स्टेडियम तैयार कर रहा है, तो इंडिया का भी यही अभी तक सुनने में आ रहा था कि आएगी नहीं आएगी। तो टेलीग्राफ ने ये इस बात को शाया किया। अभी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट आई है सामने कि इंडिया और अगर पाकिस्तान का फाइनल होता है तो ये एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। फाइनल मैच जो होता है अगर दुबई में खेला जाएगा तो इसका मतलब यही है कि जो इंडिया के अपने मैचेस होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और इंडिया है भी पाकिस्तान ग्रुप में, तो ग्रुप स्टेज का भी जो मैच होगा वो भी पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे। तो यार मेरे ख्याल में सरासर बदमाशी है इंडिया की, हमेशा से ये चलता आ रहा है। बेशक वो जितना मर्जी अच्छी टीम है, नंबर 1 टीम है, पावरफुल बोर्ड भी है, लेकिन ये आईसीसी को देखना चाहिए कि इस तरह की बदमाशी नहीं चलनी चाहिए। पहले भी जो एशिया कप हुआ है वो बेशक आईसीसी के अंडर नहीं था, लेकिन वो भी पाकिस्तान को जनाब उनके लिए इंडिया की खातिर उनके फेवरेट वेन्यूज में मैच हुए हैं, श्रीलंका में जहाँ पे वो चाह रहे थे वहां पे मैच हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे थोड़ा सा और करना चाहिए। इस चीज में मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बयान करना चाहूंगा। फैक्ट्स ये हैं कि मेरे ख्याल में जो है इंडिया जो है वो ये कर रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इसके बगैर होस्ट नहीं कर सकता। आईसीसी ने पाकिस्तान को इजाजत दी हुई है कि आप होस्ट कर लें, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के बगैर होस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करता है तो कोई इनको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान की अर्निंग जो है ना मेरे ख्याल में बहुत कम परसेंटेज, मतलब ना होने के बराबर पाकिस्तान की होगी। तो सारे जब इतना बड़े स्टेक्स है पाकिस्तान के, तो मेरे ख्याल में पीसीबी जिस तरह पिछली दफा एशिया कप इन्होंने सोचा, अगर ये खुद की अगर कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं चाहिए, इज्जत प्यारी, तो फिर आप करवा दें। इंडिया कहता है कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान, लेकिन पीसीबी भी ये नहीं चाहता है कि इंडिया के बगैर चैंपियन। कल जो बयान सामने आया मोहसिन नकवी का, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है वो सफर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पॉडकास्ट सुन लो, यही तो बात कह रहे थे ना कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाएगा तो चैंपियन ट्रॉफी कौन देखेगा? कि जितने ब्रॉडकास्टर हैं वो बिड नहीं लगाएंगे। तो यही चीज है, जब ये मोहसिन नकवी जिस तरह का पीसीबी का चेयरमैन जो कह रहा है हम उम्मीद करते हैं, तो मतलब ना ही समझे कि वो मेरे भाई यही तो चीजें है ना कि टड होना चाहिए भाई बंदे में। अगर करवाना है आपने, अगर करवाना है तो फिर जिद पे पक्के रहे भाई, वो आता है नहीं आता वही चीज है। इनको फिर बात तो वही है कि आपको भी पैसा प्यारा है, तो इसमें आपकी भी गलती है कि आपको अगर पैसा इतना ही प्यारा है, अगर आपको इज्जत प्यारी है तो आप उनके बगैर करवा दीजिए। मुझे ये न्यूज लगी तकरीबन 100% कैसे, लेकिन मुझे 60-70% ये न्यूज मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि अगर ये न्यूज होती ना पाकिस्तान ठीक लग रही है, अगर होती ना पाकिस्तान की या इंडिया की, जैसे पाकिस्तान इंडिया वाले ऐसे बैठे बात कर रहे होते हैं कि जी इंडिया नहीं आएगी, इंडिया आ जाएगी, तो फिर हम मान सकते थे भाई यूके की ऑथेंटिक है। तो अब उन्होंने कोई ना कोई सोर्सेज तो उनको मिले होंगे अंदर से, बोर्ड के अंदर से। और जैसा कि हमें भी पता है कि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, यही मेन आईसीसी के जो है वो मतलब यही कंट्रोल करते हैं। इनके पर्संस होते हैं ज्यादा आईसीसी कमेटी में। तो अंदर से खबर मेरे ख्याल में ये निकल के सामने आ रही है। तो अब ये पाकिस्तान पे क्या, वो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को अपनी इतनी इज्जत प्यारी है कि वहां पे करवाएंगे। और अगर तो बात प्यारी होती तो जैन भाई पहले कई दफा इस तरह का हो चुका है काम, पहले ये इतनी हिम्मत करते हैं। मेरे ख्याल में जो मुल्क के हालात माने, आपने रिसेंटली देखा कभी कोई पार्टी जो है वो इस्लामाबाद प्रोटेस्ट किया होता है, रावलपिंडी में आपके मैचेस होस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के भी आपके कंसर्न मौजूद है कि आप किस तरह से इन सब चीजों को टैकल करेंगे। अभी तो आपके मैचेस मुल्तान में है ना, जैसे रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक पार्टी ने जो इस्लामाबाद में जो है वो होता रहता है पाकिस्तान में, अगर आप देखें और भी सिक्योरिटी के कंसर्न मौजूद है, तो आप इस चीज को सबसे पहले कैसे टैकल करेंगे? इंडिया तो है वो अपने मैचेस भाई अगर प्रकाश भाई इंडिया तो है अपने मैचेस जो है वो तो तकरीबन ये आप कंफर्म हो कि वो न्यूट्रल मैच करवा चुका है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो बाकी में भी अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ट्रैवल करने से इनकार करे तो आपकी चैंपियन ट्रॉफी तो जैन भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते तो मैं यही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आए इंडिया और पाकिस्तान को इधर ही करवाना चाहिए। लेकिन भाई जी एक और जो फैक्ट है कि भाई पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की आवाम भी नहीं रहना चाहती, तो बाहर से जैन भाई इधर कैसे आएंगे? मुझे जहां तक लग रहा है ना अलीहमदा भाई, मुझे खदशा इस चीज का है कि एक तो इंडिया के मेरे ख्याल में, मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो चलती है। दूसरी चीज जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है दूसरी टीम में मुझे जो डर है कि शायद पूरी चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो जाए, जो हो सकता है। चैंपियन ट्रॉफी पे तो हम बात फिर भी कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बोर्ड पे 550 रन लगा दिए हैं। कुछ मखसूस तबके के लोग कहते थे अगर 2 बंदे रन ना करें तो टीम से सो नहीं होता। तो जैन भाई फिर एक ने 0 किया, एक ने 30 की और टीम ने कर दिए 550 रन। बिल्कुल यार, फ्लैट विकेट है यहाँ पे, जैसा कि हमने कल भी बात की, तो उसमें भी रन नहीं कर सके। बाबर की तो काफी देर से ही फॉर्म नहीं है,
रिजवान ने तो चलो फिर भी कुछ रन किए, आज जो है वो उनको रिजवान ने कौन से रन किए हैं? 0 किए हैं। पहले की बात पहले की बात कर रहा हूँ, चलो टेस्ट क्रिकेट में जहाँ भी है वो बाबर की कल वो बात कर रहे थे, एक मैंने चैनल पे सुन रहा था, वो यही बात कर रहे थे कि बाबर को जो है ना थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए भाई, इससे ही फिर उनकी शायद थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो फेल हो रहे हैं तो अगर वैसे लगातार खेलते रहे तो अभी मैं वही बात करूँ, प्रेशर के अंदर खेल रहे हैं, उनका माइंडसेट ही इस चीज से निकल रहा कि हम जीतेंगे, हारने वाला माइंडसेट आ रहा है इनके माइंड के। आज आप देख लें किस तरीके से घटिया तरीके से पाकिस्तान ने पहला सेशन खेला है, पहले 2 सेशन फुल जो है आपने जो है नसीम शाह को 2 की रन रेट से खेल रहे थे, 2 की रन रेट से आप उस वक्त जब आप डोमिनेट कर रहे हैं टेस्ट में 328 रन, नसीम शाह यार, पूरी दुनिया के जितने क्रिकेट एनालिस्ट है वो यही पोस्ट कर रहे थे कि भाई कल आपका पहले सेशन में 4.5 का रन रेट था, अब आपका 2 क्या है, तीसरे सेशन में भी कल 52 ओवर्स में जो है वो कल टी तक 52 ओवर्स में 233 रन थे, उसके बाद जो है वो 49 ओवर में पाकिस्तान 133 रन स्कोर किए हैं, मतलब 3 की भी रन रेट नहीं थी उसके बाद आपकी, मतलब ये सूरत हाल थी। आप खुद उस पोजीशन में जहां पे आप डोमिनेट कर रहे हैं टेस्ट मैच, इंग्लैंड पूरा प्रेशर में था, स्पिनर को उनको बॉल करने का मौका नहीं मिल रहा था, आपने पूरा जो है वो स्कोर वहां पे रोका। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए साउथ शकील को, जिसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या सूरत हाल है मैच की, क्या टीम की सूरत हाल है, उसने अपनी बैटिंग करनी होती है। यही साउथ शकील जब ऑस्ट्रेलिया में गया था इसकी हवा टाइट हो गई थी, इससे यही बात मैं कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बंदे ने 6 इनिंग खेली, इससे 20 रन नहीं हुए, हट्टा विकेट देखी, 170 बार खेल गया, सारा दिन खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में तो आपसे 50 बार नहीं खेली जा रही, हट्टा विकेटों के ऊपर भाई इनिंग देखनी होती है, आप विकेट देखे ना, आपने मैच जीतना है, ठीक है, आपके अगर ये 82 रन की इनिंग आई है साउथ शकील की तरफ से, 200 बालें खेल गए, हाँ, अगर ये 82 रन की इनिंग आती है ना साउथ अफ्रीका में 170 बालों पे, या भाई आती है ऑस्ट्रेलिया में, तो मान दे यार बड़ी मुश्किल विकेट वहां पे पता है ना हमें अच्छी नहीं खेली आपने, बॉलर की बालें नहीं थी पहुंच रही यार भाई, फट्टा विकेट के ऊपर वो मार रहे हैं, वो बैटर कार से गिरता फिर रहा है, 125 की उससे बाल हो रही है 120 की, और आप भाई भाई खेल के इंग्लैंड की जो आपने सूरत हाल की बात की ना, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि इंग्लैंड की सूरत हाल थी, उन्होंने पता क्या किया होता, सारे फील्डर ऊपर लगाए हुए थे, इतनी मार खाने के बावजूद उन्होंने फील्डर इसलिए ऊपर लगाए हुए थे तो भाई मार लो हमें, विकेट तो दे दो, कोई कोशिश करो, चलो हमें आउट भी कैसे रोकता हुआ आउट हुआ है। नसीम शाह को देख लो, नाइट वॉच में ना वैसे ही आए थे, मतलब 2 ओवर निकालने के लिए, वो सुबह आके उन्होंने और धक्का लगाया, सबसे घटिया चीज जो माइंडसेट आपने देके भेजा था, मुझे सबसे घटिया क्या आप नसीम शाह को कह रहे हैं कि भाई आप उसको कई भाई आपने निकाल लिया यार, हो गया बस, आज आगे बैट्समैन को अगर ज्यादा भी क्या कि भेजते हैं उसको ये कह यार 1-2 ओवर निकाल लेना, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेना, हमारा नया बैट्समैन आएगा उसको थोड़ा सा चले टाइम मिल जाएगा ग्राउंड में आने। आपने उसको जो है कह के भेजा हुआ कि वहां से रोकना भाई, तू नहीं आउट नहीं होना, उसने बल्ला नहीं उठाया 30 बॉल पे, आपने वहीं से मोमेंटम पूरा किल कर दिया था, इंग्लैंड जो है थोड़ा बहुत सेटल हो गया था। फिर आपके बाद सूरत हाल देख ले, वहां पे आप एक दफा पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आगा सलमान को हम बहुत ज्यादा ट्रोल भी करते हैं, लेकिन आज आगा सलमान ने जो कुछ इंटेंट दिखाई, यही इंटेंट की हम बात कर रहे थे कि यार मतलब नजर आनी चाहिए, उन्होंने जो है वो रन किया। मेरे ख्याल में जिस तरीके से साउथ शकील खेल रहा था ना, अगर के साथ होता तो अगर हम 15 से 20 रन और ऐड होते, आगा सलमान भी इसी तरह खेलने लग जाता उनके साथ, तो वो अलीमदा भाई फिर आप देख लें आप भी देखें दूसरे एंड से टेल एंडर्स आउट हुआ, आगा सलमान नहीं आउट हुआ, अगर यही साउथ के साथ होता, इसने 100 बालें भी खेल जाने थे, रन भी 15-20 ऐड होने थे, आउट फिर टेल एंडर ने हो जाना था, जो टेल एंडर आउट हो गया, अगर ये खड़ा रहता तो 100 रन हो, कैसे माने 100 रन भाई बनाने पड़ते हैं। भाई उस दिन के बाद समझ आ गया, वो खुद ही फेस करते हैं। आज आपने देखा होगा जब भी कोई नया बैट्समैन आता था वो आराम से कम स्ट्राइक दे रहे थे दूसरों को, नहीं तो बंगलादेश जब सीरीज में देखा गया था वो सिंगल लेकर उनको ही दे रहे थे, टेल एंडर्स को दे रहे थे आप फेस करें। अच्छा, पाकिस्तान ने तो 556 रन तो है वो बना लिए हैं, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे सेट कर दिया है, लेकिन ये स्कोर मैच विनिंग साबित होगा कि नहीं, क्योंकि पिच में अभी कुछ भी नहीं है, अभी तक क्रैक्स ओपन नहीं हुए, जो क्या कहा जा रहा था क्रैक्स ओपन बहुत नजर आए, लेकिन फिर भी फ्लैट नजर आई है, मतलब पहले दिन तो भी कोई टर्न स्पिनर की कोई थोड़ी बहुत आई तो बिल्कुल ही नहीं थी, पिच थोड़ी फ्रेश थी, कोई स्पिनर 20 ओवर में 96 रन लगा दिए बोर्ड पे इंग्लैंड ने, और आप कौन सी विकेट लेना चाह रहे हैं? और जो विकेट मिला वो भी लकी विकेट है, अगर देखने आमिर जमाल ने जो कैच पकड़ा, मेरे ख्याल में वो आमिर जमाल की विकेट है, अगर आप देखें, और वो बचत हुई है पाकिस्तान की जान में, अगर ये बैंड विकेट आ जाते ओपनर, ये 20 ओवर में 150 रन विकेट जो है वो देखिए नहीं तो भाई मुझे पिछली दफा याद है वो लिट के जनाब काटे मारते हैं, लेकिन जैक क्राली ने कितने किया 63 बालों पे 63, वही अगर साथ में मतलब 120 बाल हुई हैं, 20 ओवर हुए हैं, वही अगर 60 बाले खेले डकेट 60 पे 65-70 तो वो भी बनाता है, तो देखें 120-30 रन तो ये हो गए ना,
तो भाई इन्होंने तो बोर्ड और- मारने और ओली किस्मत है आगे अगर वो आउट अगर क्रैक्स हो गए ओपन फिर बचा तो हो Cracks हो सकती है। ओली पॉप या तो एक चांस ये है कि ये फील्डर पीछे लगा रहे, क्या पता वो छक्के छुक्के लगाते हुए आउट हो जाएंगे, उन्होंने तो उन्होंने मारनी है। हाँ, एक रूट है जिसके अंदर थोड़ा सा है Patience route के पास पेशेंस भी। है कि वो खेल अच्छा, सकते हैं। ओली पॉप की विकेट इनको भी इसीलिए मिल गई क्योंकि ओली पॉप की वैसे भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। वो शॉट मेरे ख्याल में थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन वो मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं ना आपका लक नहीं साथ हाँ, दिया। मैच ही बहुत वो जबरदस्त भी- हो गया। बाकी उसके अलावा आप देख आमिर लें, जमाल कोई भाई पिच में जैसे कुछ इंजरी नजर के बाद नहीं आ रहा। वापस आए ना, इतना अच्छा उनका कैच, हमसे तो हम तो यही तो कर रहे थे कि क्या पता वो इंजर्ड हो जाए, उनसे दोबारा बॉलिंग ही ना हो, कि आप इतनी गर्मी वाले मुल्तान में उसको खिला रहे हैं, और आपने खिलाया भी 3 फास्ट बॉलर जो हैं, स्पिनर भी आपके पास एक है, जान भाई, क्या इस तरह के कितने अगर overs करवाएंगे, क्या पता वो भाई, दोबारा इंजरी का इस शिकार तरह के ना हो young जाए। लड़के जब लेकिन टीम में उसने आएंगे कैच ना- जो पकड़ा, जिस तरह से उसने बिल्कुल। स्ट्रेचिंग करके, और इस तरह के मुझे young लग लड़के रहा है जब कल टीम भी में जैन आएंगे- भाई वो 20-25 ओवर तो करवा जाएंगे। और ऐसा इन्होंने ही है। जो है वो बात भी की थी T20 वर्ल्ड कप के बाद कि यार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल देख के, और जब वो खेलते हैं ना पता लगता है कि यार एनर्जी के साथ लड़का खेल रहा है। लेकिन अली हमजा भाई अबरार की बात करते हैं, अबरार को जो है वो उन्होंने थोड़ा सा सारी सेटल बिगाड़ के रख दी उनको पहले ओवर में 18 मार दिया उन्होंने जो है वो सेटल को नहीं होने दिया उसको, मतलब जो है वो थोड़े से स्ट्रगल किया 2-3 बॉल पे। जैक क्रॉली के अच्छे स्टैट्स नहीं है, पिछले दफा आए थे तो अबरार के खिलाफ पूरा उन्होंने स्ट्रगल किया था। 3 मैचेस में अबरार के इंग्लैंड के खिलाफ 17 विकेट्स हैं, तो क्रॉली को पता लग गया तो फिर उन्होंने निकल के मारना शुरू कर दिया। पिच उन्होंने देख ली कुछ है नहीं, उन्होंने पता था कि मैं रोकने लग गया तो मैंने आउट हो जाना। तो अबरार को लिमजा भाई टैकल कर रहे हैं, तो क्या अबरार कल कमबैक करेंगे किस तरह से, कोई आप बताएं स्ट्रेटजी के वो कैसे तरह कम अबरार कैसे कमबैक कर सकते हैं जब पिच में कुछ ना हो। हाँ, बात ये शायद वही थोड़ी सी बात है, पुरानी हो, शायद ये- फिर कोई वही बात, काम आपका कर जाए। अपना मुल्क क्या है, आप रात को पिच में खड़े शडे मरवा दें तो वो अलग बात है, नहीं तो उसके अलावा पिच में कुछ नहीं है। अगर इंग्लैंड कल का पूरा दिन खेल गया तो मैं आपको ये अच्छा, बात मैं लिख के एक चीज देता हूं, आपको बता इंग्लैंड दूं। आपके 56 रन की ये जो लीड है ये भी उतारेगा, ट्रेल जो है, और इसके ऊपर लास्ट आपको टाइम lead उन्होंने भी एक देगा। दिन में 500 मारा था भाई, वही बात याद है, वो रख ये ले। 556 रन जो आपके हैं ये भी कंप्लीट करेगा, और 100 रन क्या पता आपको ऊपर अच्छा, भी मैं दे दे। डे- ये तो हैरी ब्रूक नहीं आया, जैन भाई जो 90 के स्ट्राइकर के साथ खेलता है। डे 4 और डे 5 की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कल की मैं ये बात कर सकता हूँ, एटलीस्ट ये बात कर सकता हूँ कि डे 3 के कल के दिन में पिच में कुछ नहीं है। इंग्लैंड अपनी गलतियों की वजह से आउट हो तो हो, आपके बॉलर फुल एफर्ट कर लें तो ये भी मुझे लग रहा है क्या होता है, शायद आमिर लेकिन- इकबाल का जादू शायद काम आए। लेकिन आमिर नसीम जैसे शाह भी effort अच्छी करते लाइन रहते लेंथ हैं, पे लेकर रहे हैं बॉलिंग पिच में जो है वो कुछ भी नहीं है कल के लिए। एटलीस्ट डे 4 पे आप शायद कुछ क्रैक्स ओपन होना शुरू हो जाए, वो भी कुछ चांसेस ही हैं मुझे लेकिन आज की विकेट जो मैंने देखी है, कल विकेट में कोई हेल्प नहीं है। एटलीस्ट कल का दिन भी इसी तरह रहने वाला है और जिस तरह के धूप पहले भाई उधर प्रॉपर पड़ती है, बीच में कोई तो- चीज नहीं फुल होगी। रोड विकेट होती है, कोई घास का तो तो नाम आपने निशान सही नहीं है। बात की, अगर हो भी सकता है इंग्लैंड जल्दी आउट हो जाए, लेकिन अगर इंग्लैंड कल का दिन पूरा खेलता है तो फिर मेरे ख्याल में वो इनिंग जो है वो बराबर हो जाएगी, स्कोर जो है वो बराबर हो जाएगा। 56 रन वो पूरे करेंगे, वो 100 रन ऊपर भी दे नहीं, जाएंगे। 100 नहीं होगा, आराम से तो वो रन ही नहीं उतर सकते भाई। हैरी ब्रूक आ गया तो वो जैमी स्मिथ, वो तो स्कोर मारते तो ही होते काफी हैं। है, लेकिन जैमी स्मिथ मैं- एक ओवर में मत 3-3 करें। छक्के बेन लगा टेकेट देता की है। आपको न्यूज़ शेयर कर दे, बेन टेकेट के बारे में यही न्यूज़ है कि जो उन्होंने कैच पकड़ा था उसकी वजह से जो थंब इंजरी उनकी हुई है, तो वो जो है आज के दिन उन्होंने बैटिंग नहीं करनी थी, तो आज उनकी बैटिंग आई नहीं, क्योंकि मतलब एक तो वो ओपनर नहीं आए, लेकिन उसके अलावा आज उनकी बैटिंग आई नहीं, आज वो बैटिंग नहीं कर सकते थे। और सीरियस कंसर्न उनके लिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो स्कैन के लिए उनको नहीं भेजा गया, वहीं पे बैठे हुए थे, तो कुछ स्टेपिंग वगैरह उनकी की गई थी। लेकिन न्यूज़ ये है कि शायद कल तक वो इंजरी रिकवर हो जाए, कल बेन टेकेट हमें शायद बैटिंग करते हुए नजर आए। तो अलीम साहब बेन टेकेट भी बैटिंग कर रहे हैं कल, ये खबर है। बिल्कुल, बेन टकेट ऐसे ही है ना जैन भाई। बेन टकेट अगर जैसे लिमजा ने आगे बात की है कि बेन टकेट अगर पहले आ जाते, वो इंजरी की वजह से नहीं आए, पहले आ जाते तो लास्ट टाइम सबको याद है किस तरह से उन्होंने पेला था एक पाकिस्तान उसकी को। स्वीप शॉट आपने देखी है, वो T20 के अंदर फास्ट बॉलर को स्वीप मारी और है। जनाब हर बॉल पे, मैं तो लास्ट टाइम बैटिंग देख के हैरान था, वो हर बॉल पे जनाब नीचे कभी गिर स्वीप गिर के कभी शाटे रिवर्स, मार कभी रहे हैं। स्वीप कभी रिवर्स। भाई ये बरार की जो मिस्ट्री है ना, अगर वो आगे डिक्टी जान साहब उसकी मिस्ट्री ये सारी बिगाड़ बिगड़ के रख देगा। लेकिन और भाई अब मेरे अगर ध्यान में मुझे बॉल क्यों पुरानी लग रहा होती है तो यार, बरार विकेट ले मुझे क्यों सकते लग रहा हैं। है कि इसी विकेट के ऊपर अगर पाकिस्तान साइम को यूज करे तो वो थोड़ा सा यार, वो हमारे तो हम फैक्ट्री को वो इस्तेमाल तो हो हम सकता है हर उसका। दफा ही बात करते हैं, साइम यूबार को अच्छी बॉलिंग करते हैं, जब भी उनको मौका चैंपियन दिया कप के अंदर उसने फैसलाबाद की विकेट के ऊपर उसने 5 आउट कर दिए थे। जब भी तो- हम बात करते हैं साइम यूब की, हमने उस दिन भी बात की थी, आपको याद है बांग्लादेश वाले टेस्ट में उन्होंने जो शाकिब को आउट कर दिया था। क्या वो बात साइम है। अयूब सात क्योंकि ओवर की प्रॉपर मैच में। ब्रेकर नहीं है, वो जो है थोड़ी बहुत बॉल हिलाते हैं, कभी कभी बॉल हिलती है वो विकेट हो जाती है उनकी। बिल्कुल, कैरम बॉल और ये ना बैट्समैन थोड़ा सा हिलता है, स्किड इधर होता उधर है उनका आउट हो बॉल जो है जाता ना, है। स्किड होता है। यार, तो यार अब उसको छोड़े, अभी रिसेंट चैंपियन कप हुआ है, 5 आउट हाँ। किए हैं उन्होंने, तो अगर एक बंदे ने 5 आउट करके आ रहा है वो आप उस कार्ड में भी वही आएगा, बात, आप उसको नहीं ना आज जिस तरह से- बॉलिंग का मौका देते। जिस तरह भाई से- शान सूद को भी चाहिए, इसको भी फारिग करवा दें। जिस तरह से- 150 रन ना, फिर देखे इसने 150 कर जिस दिया। तरह से आज 4 ओवर में टारगेट किया है इन्होंने इंग्लैंड ने अबरार अहमद को, तो अगर वो कल इसी तरह से फर्स्ट 2-3 ओवर्स में अबरार को टारगेट किया तो पाकिस्तान के लिए लंबा दिन हो सकता है। लंबा दिन इस सेंस में
कि आपके पास फिर कौन सा ऑप्शन रह जाएगा स्पिन में तो आप मतलब अगर अबरार को टारगेट करें तो आगा को भी नहीं लगा सकते, आगा को कौन सा छोड़ेंगे फिर वो फास्ट बॉलर के पास जाना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग वो जो कि शाहीन इंजरी का बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, कोई भी फॉर्म में नहीं, उनके कंसर्न्स मौजूद हैं इंजरी के। आमिर जमाल जो कि रिसेंटली इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा वर्कलोड का मसला उनका तो ये था। आमिर जमाल को जब न्यूज़ पहले ये आ रही थी क्या पता वो पहला टेस्ट भी ना खेलें यार, शाहीन पूरी फिट ना हुए, मतलब वही धक्के से यार मेरी शाहीन शाह की मैं उस दिन पहले भी बात की है। शाहीन शाह उस दिन कह रहे थे कि वर्कलोड जो है ना, वसीम और वकार भी तो उस टाइम इतने ओवर करते थे, उनका भी वर्कलोड मैनेज हो जाता। वो भाई उस टाइम T20 फ्रेंचाइज नहीं थे खेलते, फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं थे खेलते, वैसे भी नहीं T20 भी नहीं थे, फ्रेंचाइज भी नहीं थी, वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। क्या कर रहे हैं मतलब कैसे बचा रहे जी, मेरे ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है, मैं जितने मर्जी ओवर करवाता। भाई आप जितने मर्जी ओवर करवाते हैं फिर परफॉर्मेंस भी तो दो, ठीक है आप करवा ले ओवर, हमारे तरफ 100 ओवर करवा ले, आप आउट करें टीम को फायदा तो देना, आपका फायदा तो है। पेस आपकी 130 से नहीं ऊपर जा रही। सीरीज में बंगालियों ने पहला पाकिस्तान को, लेकिन उस सीरीज में जो 26 पे 6 आउट किए थे वो किसने किए थे? मीर हमजा और वो दोनों भाई बैठे हैं। ये खुरमशाद उस कार्ड में रखा है। कौन सी मेंटालिटी है भाई? नंबर 1 के होते हुए ना हम किसी को नहीं रखते हैं। ये शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जो 3-4 साइडों पे थे, जो बाल को वैसे ही हिला देते हैं, खुरमशाद हिलाता है 3 साइडों की तरफ। ये सिर्फ अच्छा नसीम शाह की आप एक घटियापन में आज देख लें, उन्होंने जो है, हम रिजवान को हमेशा गाली देते हैं, आज भी हम जो है बैटिंग उन्होंने मतलब 0 रन किया बेशक, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि नसीम शाह ने 2 दफा इतने घटिया तरीके से मतलब ना शांसू को कन्विंस कर लिया था कि रिव्यू ले लें, और दोनों जो है नजदीक भी नहीं थे आउट होने के। मतलब आप नेकेड आई से देख सकते हैं यार, बिल्कुल बाहर। रिजवान एक दफा ऑफसाइड, इंपैक्ट आउटसाइड था, इंपैक्ट भी आउटसाइड था, वो उधर से मिसिंग हो जाती थी, कोई मतलब ऑफ स्टंप मिसिंग थी, ऑफ स्टंप भी मिसिंग थी। वो इस तरह का रिव्यू दिलवाना चाह रहे थे, रिजवान ने पीछे से कहा कि भाई ये बाहर है बहुत। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लेग साइड पे जा रही थी, वो कोई दाग के बारे में क्या पता, कोई दाग पर लग जाए नहीं यार, सामने नजर आता है क्रिकेट है यार, कीपर नहीं जाएगा तो आप इतना तो हमें इधर लोकल खेलते हुए पता चल जाता है, टेनिस टेप बॉल खेलते हुए हमें समझ आ जाती है बाल ये किधर जा रही है। मतलब मैच्योर होना चाहिए यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास कोई 20-25 रिव्यू है कि भाई जाने दो आपके। फिर इस विकेट पे अगर एक भी बैट्समैन को मतलब ये सिचुएशन मान के ना आपने रिव्यू ज़ाया कर लिए, आपको 7वें 8वें नंबर का भी बंदा नॉट आउट दे दिया ना पहले, उसको भी आउट करना आपको मुश्किल हो जाएगा। ओलियो पोप जो अभी इस सीरीज में कैप्टनसी की लास्ट सीरीज में श्रीलंका वाली, उसने अभी तक 11 रिव्यूज लिए हैं, सारे उसके रिव्यूज गलत गए हैं। तो एक तो उनका कीपर भी नहीं है जेम्स, उसके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कीपर का बड़ा मसला है इस चीज में, दूसरा कैप्टन भी नहीं है। लेकिन आपके पास कीपर तो पुराना है, इंग्लैंड का भी जो मैंने देखा ना, चांद सूद भी कैप्टन नहीं है, लेकिन वैसे तो ये पुराना ही है ना, ये भी कुछ 7-8 साल से, ये भी कभी इंग्लैंड का भी जो मैंने देखा ना कि जेमी स्मिथ जो फिर भी से रिव्यू दिलवाता है, मतलब वो नहीं बोलता रिव्यू, बॉलर किस तरीके से कन्विंस कर लेता है। और ये बॉलर की ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनपुट जो होता है ना, विकेट कीपर का कैप्टन देखता है, क्योंकि कैप्टन को पता होता है कि बॉलर ने तो कहना है ये आउट ही है भाई, ले ले रिव्यू। कन्विंस करता होता है, वो बाद में दिखा देते हैं कि शुक्र बाद में वो दिखा देते हैं कि बाल किधर जा रही थी, अगर वो ना दिखाते तो बॉलर ने पूरी रात रोया अगर मेरा वो आउट ना पीता अंपायर तो भाई मैंने तो आज 6-7 आउट कर देने। ये तो चलो हम इस पे कल भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम आखिरी बात करें, लिमजा भाई महमूदुल्लाह बांग्लादेश क्रिकेट के लेजेंड जो है, उन्होंने T20 क्रिकेट से 40 साल की उम्र के अंदर आके उन्होंने सोचा, जिन्होंने कमबैक किया था लास्ट ईयर कि अब मैं T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूं। मेरे ख्याल में तो उनको ये है तो एक लेजेंड बांग्लादेश क्रिकेट के। अच्छा एक उनका मुझे अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का मैच याद है, उन्होंने और शाकिब नज़ीर भाई जो जितवाया था 260 रन का टारगेट था, 4 आउट हो गए थे 50 रन पे, तो इन्होंने लेकिन अब उनका टाइम हो चुका था, इनको थोड़ा सा 3-4 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए जो है ना। वो उन्होंने एक तो ODI से अभी रिटायरमेंट का लानी के, T20 से रिटायरमेंट का, लेकिन T20 के लिए लिमजा भाई आप एक मैच भूल रहे हैं जो उन्होंने दास ट्रॉफी में, जिसमें श्रीलंका जो है और इंडिया के खिलाफ इनकी ट्राई सीरीज थी, उन्होंने मैच जितवाया था 18 बॉल पे 43 रन, सबसे बड़ा मशहूर मैच है इनका। 18 बॉल पे 43 ट्रॉफी वाला था जिसमें क्वालीफाई कर सेमीफाइनल में 4 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, 4 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे। इन्होंने जो है एक चौका लगाया और 2 बॉल पे 6 रन रहते थे, उसके बाद इन्होंने इसरो दाना को छक्का लगाया, तो वो मैच इन्होंने जिताया, जिसमें वो बड़ा इनकी राइवलरी उधर से ही शुरू हुई थी। वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है यार, तो जितना कैरियर खेला यार, मतलब उन्होंने बोर्ड डाला बांग्लादेश क्रिकेट और फिर बैटिंग पे भी आते थे तकरीबन 5-6 नंबर। भाई ये 3 प्लेयर जो है ना, मुशफीक हो गए, शाकिब और महमूदुल्लाह, इन्होंने बहुत ज्यादा बचा के रखा है बांग्लादेश। महमूदुल्लाह को इन्होंने पता नहीं, वही मैं बाइक पता नहीं बाहर क्यों रखा हुआ था लास्ट 3 से 4 साल, लेकिन ये बाहर ही थे तकरीबन 2019 के बाद से। अब उनका कमबैक हुआ था, थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी थी अच्छी BPL में लास्ट में, तो फिर उनका कमबैक होता, लेकिन अब तो उनकी एज भी जान भाई हो गई 39 साल की हो गई है, 38 साल 39 के होने वाले हैं। 2022 से 2023 के दरमियान उन्होंने कुछ मैचेस भी मिस किए थे T20, लेकिन
उन्होंने कहा है कि मैंने ये सीरीज से पहले ही सोच लिया था कि मेरी ये इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज तो आखिरी सीरीज होगी, और पिछले मैच में भी उन्होंने एक ही रन किया है, तो उनको पता था कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, उसमें भी जो है वो ये काफी एक मैच में क्लोज गए थे, वो भी फिनिश नहीं कर सके थे। मतलब इनकी परफॉर्मेंस पिछले रिसेंट टाइम में अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा यही मुझे लगा कि बेहतरीन मौका है, तो जो इन्होंने खेला बहुत अच्छा खेला। और अलीम भाई, लेकिन एक चीज की बात करें कि इन्होंने ओडीआई में क्रिकेट रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, तो ओडीआई में क्या था, इन्होंने कहा है कि मैं टी20 वर्ल्ड कप अभी दूर है, तो मैं इस वजह से जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन ओडीआई से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और ओडीआई का वर्ल्ड कप तो उससे भी दूर है, तो शायद मेरे ख्याल में ये चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, जो इन्होंने अभी सिर्फ T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है ना, तो इनके माइंड में ये है कि मुझे भी यही लग रहा है कि उन्होंने ना चैंपियन ट्रॉफी का ही माइंड में रखा होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप तो वैसे ही 2-3 साल के गैप से हैं, गैप के बाद है कि चैंपियन ट्रॉफी अब नजदीक है, और उन्होंने सोचा कि है फट्टा विकेटों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्या पता लास्ट में कोई मेरी एक मेमोरेबल इनिंग आ जाए, मेरी तरफ से भी कोई 50 और एक अच्छा आ जाए, तो है नहीं, वैसे है लेजेंड बांग्लादेश क्रिकेट के, वो वैसे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी उनको लेजेंड में गिना जा सकता है, क्योंकि वो जिस टीम की तरफ से खेलते थे बांग्लादेश की टीम की जानिब से एक टाइम आया था कि मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल, शाकिब उल हसन और महमूदुल्लाह, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट को उठा दिया। 2015 का वो टाइम वर्ल्ड कप के बाद 2020 तक हम बहुत मैच से अच्छे हैं, वर्ल्ड कप में भी शायद एशिया कप में मलेशिया अच्छी याद है। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें आप, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी देख लें भाई, हमसे ज्यादा अच्छी है इनकी रिसेंट फॉर्म देखें तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम जीते जरूर थे, लेकिन अगर देखें इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी भाई। 50 पे इनके 3 से 4 आउट हो गए थे जी। महमूदुल्लाह और शाकिब दोनों जो लेजेंड है बांग्लादेश क्रिकेट के, इन दोनों ने भाई 260 रन का टारगेट चेज कर दिया। यार एक मैच मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, वो कब मैच होता था, T20 था शायद, जब वो आमिर ने शायद आउट किए थे, 10 पे 3 आउट हो गए थे। बिल्कुल, वो भी उसके बाद हम सेकंड बैटिंग कर रहे थे, महमूदुल्लाह ने उस मैच में इन्होंने मारा था पाकिस्तान एंड पे फिनिश कर गए थे मैच, जो मोहम्मद शमी ने 9 बॉल की थी। तो वो ये चीज है। एंड पे मैं एक चीज बात करना चाहूंगा कि रिसेंट फॉर्म इनकी देखे ना, इन सब की, तमीम तो वैसे ही मेरे ख्याल में खत्म हो गए हैं, मतलब छोड़ चुके हैं, उसके अलावा शाकिब भी छोड़ने वाले, मुशफिक भी छोड़ने वाले, महमूदुल्लाह जैसा कि छोड़ गए, टेस्ट और T20 छोड़ गया रह चुका है। लेकिन इनकी रिसेंट फॉर्म देखे तो अब ऐसा देख के इनको लगता है कि यार इनको चले जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश के यंगस्टर को अगर हम देखते हैं ना, तो कोई इनका खिलाफ पूरा कर सकता है। बांग्लादेश मेरे ख्याल में वापस फिर से वही जाए जो जमीन में जो है वो इनका जो जाएंगे फिर दोबारा। तो अब इस पे मजीद जो है पाकिस्तान वाले में कल बात करेंगे। आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।